दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम सब पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर 6 तरह के स्टॉक्स, 6 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आपने नहीं जाने तो फिर पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हो सकता है आप अपना पैसा खो दें। तो यहाँ पे स्टडी से पैसा बनता है, पैसे से पैसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा समझ से पैसा बनता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा लेके आए और समझ लेके चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा बहुत कम था, पैसा था ही नहीं, उन्होंने अपनी समझ को लगाया, धीरे धीरे थोड़ा पैसा बना, उससे बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो 6 टाइप के स्टॉक्स कौन से हैं ये हम समझेंगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट, डरवास, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे वो काम करते थे, इस पे हम डिटेल बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी हमसे सीखना चाहते हैं, speedearning.com वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा के काम कर सकते हैं। आप स्टॉक्स क्लिक हियर, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, अपना डिटेल भर के भेजेंगे, फिर बैक ऑफिस आपको सपोर्ट करेगा। देखिए, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं आपको सिखाने की, सट्टेबाजी से दूर रख के आप कैसे मार्केट में ऐसे काम करें कि उतार चढ़ाव से दूर आप अपने बच्चों के लिए एक सही कहानी छोड़ के जाए इन्वेस्टिंग का। ऐसा नहीं हो जाए कि दादाजी ने पैसा लगाया था, डूब गया, इसलिए वो पिताजी बच्चों को, बच्चे बच्चों से कहते मार्केट से दूर रहना, हाथ मत लगाना। तो दोस्तों, पीटर लिंच वो इंसान थे, रहे हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में काम करने का सबसे इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल तरीका बताया। इस पे डिटेल में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। 6 स्टॉक्स कैसे होते हैं इस पे बात करते हैं। स्लो ग्रोवर, सबसे पहले ऐसी कंपनी जो धीरे धीरे ग्रो करती है। जैसे आप सुनते हैं स्लो ग्रोवर, फास्ट ग्रोवर, तो आपको लगता है स्लो ग्रोवर में क्यों जाना है, फास्ट ग्रोवर में जाएंगे ना। लेकिन दोस्तों, स्लो ग्रोवर वो कंपनीज हो सकती है, जैसे एफएमसीजी में आपने नेस्ले का नाम सुना, कोलगेट सुना, एचयूएल देखा, तो बहुत बड़ा टर्नओवर है। बरसों से हर घर में उन्होंने अपनी जगह बना रखी है, उनके प्रोडक्ट के अलावा हम दूसरे प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहते। तो ऐसी कंपनी जिसका बहुत बड़ा टर्नओवर है, उसके साथ आप हिस्सेदारी करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में ऐसी कई कंपनीज मिलेगी जो ग्रो तो कम कर रही है, लेकिन वहां पे आपको इस बात का फायदा है कि 5 लाख रुपए आपने लगाया, वो बाजार के गिरने पे 4.7 दिखा, 4.5 दिखा, लेकिन वो 2 लाख नहीं हुआ। अब दूसरी चीज होती है फास्ट ग्रोवर, कि अभी आने वाले 6 महीने, साल भर में कौन सी चीजें, कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं तेजी से। जैसे आपने रियल एस्टेट देखा, जैसे आपने अभी पावर का गेम देखा, बहुत तेजी से आपने देखा कि पीएफसी, आरईसी, या फिर इधर हम प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें, फिनिक्स मिल की बात करें, रियल एस्टेट में बहुत तेजी से भाग गए, तो उसका भी फायदा उठाने का मन करता है, लेकिन समझ के। फिर होता है दोस्तों स्टालवार्ट उस तरह की कंपनीज होती है कि जिसमें आपने हिस्सेदारी ले ली। अब इनका कुछ फ्रेंचाइजी टाइप का या टोल ब्रिज टाइप का मॉडल होता है कि जो लोग इनमें शामिल हो जाते हैं उनको लगातार कुछ कंपनी को पैसा मिलता रहता है, हमको पैसा मिलता है, हम ग्रो करते चले जाते हैं, क्योंकि इनका ऐसा रेकरिक मॉडल है कि लगातार उनको पैसा क्लाइंट से मिलता रहता है, कस्टमर से मिलता रहता है। तो इन कंपनीज में रहने का एक अलग तरह का मजा है, आपको डिविडेंड की इनकम या रेगुलर अप्रिसिएशन मिल सकता है। फिर बात आती है साइक्लिकल्स की। साइक्लिकल मतलब ऐसी कंपनीज जो पहले 2 साल पहले उन्होंने अपना बहुत तेजी से मूवमेंट दिखाया, उसके बाद में करेक्ट हो गई, फिर रेंज बाउंड थी और फिर भागना शुरू किया। तो ये साइकिल्स का फायदा उठा सकते हैं साइक्लिकल्स में। तो दोस्तों, ये साइक्लिकल का अगर आप फायदा उठाते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं कम समय में। लेकिन अगर समझ नहीं है तो ये रिस्की भी है। इसके बाद आता है टर्न अराउंड। ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर्स जो पहले बहुत ज्यादा गिर गए थे, सीधे बॉटम में चले गए, बॉटम में जाने के बाद पलट के इन्होंने भागना शुरू किया है। दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड। ये आप देख रहे हैं टर्न अराउंड है दोस्तों। तो टर्न अराउंड को अगर ठीक ढंग से पकड़ पाए तो बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बॉटम में जब आप स्टॉक को लेके बैठते हैं तो कई बार डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनाता है और आप थक जाते हैं उसको होल्ड करने में, और किसी तरह थक हार के बाहर आ गए, जैसे डीएलएफ में हुआ। लोगों ने उसको 150 में, या यस बैंक को 20 रुपए में उठाया, फिर वो 15 हो गया, फिर वो 10 हो गया, फिर वो 8 हो गया, फिर वो 12-13 हो गया, फिर वो 10 हो गया। तो ये सब चीजों को ऐसे बाहर से देखना बहुत आसान लगेगा, लेकिन अंदर पसीना निकल आता है दोस्तों। तो ध्यान रखें कि वो पूरा आपकी इमोशन क्या बनेगी वहां पे, उस पर ध्यान रख के ही बात करेंगे तो शायद आप समझ पाए कि असली बात क्या होती है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें। और अब कुछ सेक्टर्स बता रखे हैं यहाँ पे जो जिनमें काम करके आप, जैसे ऑटो, केमिकल, पेपर, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन फेरस मेटल्स, इनमें इस तरह का आपको टर्न अराउंड देखने को मिलता है।
तो टर्न अराउंड यहाँ पे देखा। अब अगली चीज देखते हैं दोस्तों, असेट प्ले। असेट प्ले मतलब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिंदा हाथी लाख का, मरा तो 1.25 लाख का। एग्जाम्पल के लिए स्कूल हो या टॉकीज हो या रेस्टोरेंट, आपने होटल खोला, रेस्टोरेंट खोला और वहां पे आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है। बिजनेस तो चला नहीं, लेकिन वहां जो असेट आपकी बन गई थी उसका वैल्यूएशन इतना हो गया कि मजा आ जाएगा। तो ऐसे तो आप बॉम्बे डाइंग को देखेंगे, वो टेक्सटाइल बिजनेस था लेकिन वो धीरे धीरे असेट प्ले हो गया। फिनिक्स मिल को अभी आप देख रहे हैं ना, तो वो टेक्सटाइल बिजनेस था लेकिन नाम से ही पता लग रहा है आपको, लेकिन अब वो क्या हो गया, असेट प्ले हो गया। तो ऐसे मैकडोनल्ड, कई बार ये कहानी पॉपुलर है कि वो कहते हैं हम बर्गर नहीं बेचते, हम तो रियल एस्टेट में हैं, क्योंकि दुनिया के हर अच्छी लोकेशन का रियल एस्टेट हमारे हाथ में है। तो दोस्तों ऐसे आपको ये 6 तरह के स्टॉक्स को समझना है, और इसको समझने के बाद जब आप काम करते हैं तो आप अलग तरीके से पैसा बनाते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जो कच्चा आदमी, नया नया इन्वेस्टर है, वो कहेगा स्लो ग्रोवर तो मुझे चाहिए ही नहीं, फास्ट ग्रोवर दे दो, स्टालवर्ट में क्यों लूं, साइक्लिकल या टर्न अराउंड में मैं जाना चाहता हूं, उससे बहुत पैसा बनेगा, लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है ये आता ही नहीं था। असेट प्ले में कई बार हम चीजें चुक गए ये सोच के कि इसका बिजनेस तो कुछ खास चलता ही नहीं है, टॉकीज तो खाली रहता है, ये रेस्टोरेंट तो खाली रहता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि उसके असेट की वैल्यू कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब चीजें समझने के लिए दोस्तों हम अभी जो 1000 करोड़ इन्वेस्टर कोर्स करवाते हैं, जो साल भर का 1.2 लाख का होता है, या फिर रिकॉर्डेड कोर्स जो आप लेते हैं, उसमें फी कम होती है, लेकिन हम सिर्फ 5 कैंडिडेट्स को ही लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा के काम करना चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, तो आप क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, बैक ऑफिस आपको सपोर्ट करेगा। हम किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं देते, हम सिर्फ एक काम करते हैं कि यहाँ पे सट्टेबाजी खत्म हो और आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, बस यही हमारा पर्पस है। तो वो आप कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने देखा 6 तरह के स्टॉक कौन से हैं, तो ये आप देखें, स्लो ग्रोवर, फास्ट ग्रोवर, स्टालवर्ट, साइक्लिकल, टर्न अराउंड और असेट प्ले। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है कमेंट में कि 2-2 स्टॉक, स्लो ग्रोवर के कौन से, फास्ट ग्रोवर के कौन से, स्टालवर्ट कौन से, साइक्लिकल कौन से हैं, असेट प्ले कौन से, टर्न अराउंड कौन से, ये आप बताएंगे। अगर आप एक एक बताएं तो भी चलेगा, अगर आप सारे नहीं बता के कुछ बता पाए तो भी चलेगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग भी कमेंट करेंगे उनको हम स्पेशली कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे जिससे उनको कोई लाइफ लॉन्ग फायदा हो। तो शेयर करें, अपना एक इकोसिस्टम बनाइए, और अगले वीडियो में हम देखेंगे पीटर लिंच का डिटेल्स आइडियोलॉजी क्या था, कैसे वो मार्केट को देखते थे, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। एक वीडियो में आप देखेंगे पीटर लिंच, ग्राहम, बफे और डरवाज के स्टाइल में क्या डिफरेंस है। अगर आप उसको समझ पाते हैं तो मैं वादा करता हूं आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, और बाजार में कम से कम काम करके, मतलब आप कम काम करेंगे, आपका पैसा बहुत दौड़ेगा, तो जिंदगी बन जाती है दोस्तों। अधिकतर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया में भी, कम से कम 50 से 100 सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं, आप चेक करके कुछ के नाम कमेंट में बताइए। वो लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाते हैं, मानवतावादी, क्योंकि उनके पास समय ही समय होता है, पैसा ही पैसा होता है, तो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वो कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं? तो डिसाइड कर लीजिए। आप यहाँ नीचे टेस्टिमोनल और बाकी हमारा जो डिटेल कोर्स का कंटेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोर्स डिटेल में क्लिक करके जाएंगे, आपको यहाँ पे कोर्स डिटेल सारी दिखने लगेगी दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आप क्या क्या सीखते हैं, कमोडिटी मार्केट का डिटेल कोर्स किया तो आप क्या सीखते हैं, सब ब्रोकिंग अगर आप सीखना चाहते हैं उसमें क्या सीखते हैं, तो ये सारा सीखते रहिए, क्योंकि नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, जितना सीखा उतना पैसा मिलता है। थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।